श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंतर्गत भगवान श्री राम लक्ष्मण के द्वारा नगर का अवलोकन करने की चिंतन कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 220 की 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं चौपाई और दोहा पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए अगली चर्चा श्रवण करें। महाराज आपस में एक दूसरे के प्रेम सहित बातें कर रही वो सखियाँ राम लक्ष्मण का महाराज स्वरूप देखती हैं और मन में विचार करती, हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। अर्थात इन्हें करोड़ों कामदेवों की छवि से भी अधिक छवि है। देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, राक्षस, नागदेव और मुनियों में तो कैसी शोभा सुनने में कहीं नहीं आती। कति कहीं परस पर बचन सपीती, सकीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर यसुर नाग मुनि माही, शोभा यसी कहूँ सुनियत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्खय राम रूप अनुरागी, कहने का भाव का अनुराग पूर्वक देखती जा रही और दूसरों से छवि की प्रशंसा भी करती जाती है। दृष्टि बराबर श्री राम जी में ही डरी हुई है। पहले देखने में अनुराग कहा, अब उनके सौंदर्य की चर्चा में, उनके कथन में अनुराग दिखाते हैं कि सखी हृदय की बात अब खोल करके कहती है कि महाराज, कहत वचन सपीति से ज्ञात होता है, प्रेमोद्गार से भरी हुई है कि उनको कहने के सिवा यह ज्ञान नहीं है कि वे किससे कहती हैं और कौन सुनता है। कोई सुनता भी या नहीं, इसका तो महाराज किसी को ज्ञान भी नहीं। सभी कह रहे हैं, जब सभी कह रहे हैं सुनेगा कौन? कौन सुनता है? महाराज भाव यह है कि सभी एक दूसरे से आपस में कहती सुनती हैं। ऐसा ना होता तो आगे यह कहते करते कि जो मैं सुना जो सुनो सयानी, आए देखन चाप मुख, यानी जो युवतियाँ भवन के झरोखों में लगी हुई हैं अनुराग पूर्वक राम रूप को देख रही थी, उनकी यहाँ वार्ता समष्टि रूप से दिखा करके सबके वचनों को प्रकट नहीं किया, स्पष्ट किया। संवाद सखिया करें, लक्ष्मणा शुभशीला च भद्रा मानवती तथा शीला श्यामा च ज्ञानाभा सुशीला कृष्ण संख्यक। आष्टकियाँ सीता जी। सीता प्रिया सख्यो, युवती मध्यमा स्थिता, यानी वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये महाराज कुमारिका शुभशीला जी हैं, सब प्रवीणा है, सकल शोभा, अर्थात लक्ष्मणा जी, शुभशीला जी, भद्रा जी, मानवती जी, लीला जी, श्यामा जी, शांता जी और सुशीला जी, आष्टकियों को जो महाराज जानकी जी को प्रिय थी, उन सब स्त्रियों ने के मध्य में वे अपनी प्रियुति के अनुसार तत्सूचक बातें कहने लगी। लक्ष्मणा जी वीरसेन की, सुशीला सुभद्रा जी की, शांता वीरमणि जी की स्त्री थी। ये सखियाँ कुंवारी थी। महाराज ये सब देवताओं का काम सबसे अधिक सुंदर है। इसी से पहले देवताओं को कहा कि महाराज देवता में कोई ऐसा सुंदर नहीं है। सहज मनोहर मूरत दो, कोट काम उपमा लक्षो। और गीतावली में पूर्ववासियों ने ऐसे वचन है, रोम रोम पर शोभा काम सतकोटि बारी फेरी डारे। और महाराज बता रहे हैं, गौर श्याम बड़े सुंदर हैं, मानस में श्याम शरीर सुभाय सुहावन। कोट काम छप जीती, अर्थात करोड़ों कामदेवों को जीत करके उनके समूह की छवि को ले लिया। इतने सुंदर भाव है कि जैसे शत्रु का पराजय होने पर उसके यहाँ जो अमूल्य पदार्थ होते हैं वो ले लिया जाता है, जीतने वाला राजा छीन ले जाता है, वैसे ही असंख्यों कामदेवों ने अपने छवि के गर्भ में आकर के मानो श्री राम जी का मुकाबला किया। कामदेव भी श्याम है और राम भी श्याम, वो भी द्विभज और ये भी द्विभज है, वो भी धनुर्धर है, ये भी धनुर्धर है। उन असंख्यों कामदेवों की
शत्रुओं को पराजय कर सबों की महाराज छवि समूह को छीन करके इन्होंने अपने पास रख लिया। काम इनके आगे अब छवि रूपी धन से रहित हो गया है। असंख्यों ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक कामदेव है। इस प्रकार सब मिलकर के असंख्यों कामदेव हुए, यह अनुमान से महाराज बता रही हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर से महाराज स्वर्ग के रहने वाले, नर से मृतलोक के रहने वाले, असुर और नाग से पाताल लोक के रहने वाले। उन्होंने कहा हमने बहुत देखा है, आए हुए थे महाराज सब युग। महाराज हमने सब देखा। रूप की शोभा नेत्र का विषय है और कथा वार्ता आज सुनना श्रवण का विषय है। पर यहाँ कभी कहते शोभा अस्कह सुनियत नाही, अर्थात शोभा को यहाँ श्रवण का विषय कह रहे हैं कि यह क्यों नहीं। गोसाई जी के सवाल देखने में सिद्ध होता है कि स्त्रियाँ सर्वत्र घूमती फिरती हैं, अतः इस दूषण निवारण में उनका सुनियत नहीं, यानी ये कुल बधुए हैं, घर के भीतर रहने वाली हैं। इन्होंने पुराण आदि कथाएं सुनी हैं और जो है आज इन दोनों भाइयों को देखा है। देखिए महाराज श्री राम जी को देखो, सबसे तुरंत जान लिया कि यह भी इसी तरह स्वर्ग खल दूषण। महाराज सब मोहित हो गए और कहते हैं कि महाराज और कोई देवता तो है ही नहीं ऐसा। अब कौन है? कहने लगे विष्णु जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी 4 भुजाएं हैं, एक अंगुल भी बड़ा होता छगुरा कहलाता है, और इनके तो महाराज 4 भुजाएं हैं। और महाराज भगवान शिव भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन बेश बकेट है, 5 मुँह हैं, और 2 ही द्विता ऐसा नहीं है कि जो छवि इनके सखी आ जाए। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस कौन आही, यह छवि सखी पटतरीय जाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ब्रह्मा जी की विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, त्रिपुर दैत्य के शत्रु शंकर जी के 5 मुख हैं, और श्रेयस्कर भयंकर वेश अन्य देवताओं में ऐसा कोई है नहीं कि जो हे सखी इनकी छवि के पूर्ण उपमा दी जा सके। महाराज सुंदरता, किस सुंदरता से राम रूप की सुशील मूर्ति को सब देवों ने उत्तम से प्रमाणित किया है। इसी प्रकार उधर सीता जी की तुलना में महाराज गिरा मुखर, वैसे सीता जी की तुलना में महाराज बताते हैं ब्रह्मांड भर के 80 सुंदर पुरुषों को यहाँ गिनाया है, अतः इनमें से कोई उपमान होने योग्य नहीं है। तब दूसरा कौन है? जिनकी अपर देव में कामदेव भी आ गया, ये सब उपमान योग्य नहीं है। विष्णु 4 भुज विदमुख 4, किसी हाथ में एक 6ठी अंगुली होती तो बुरी लगती, और जहाँ 2 भुजाएं अधिक हो वहाँ की शोभा कहाँ? उसमें द्विधारी शरीर की शोभा कहाँ? शरीर के प्रमाण से किसी का सिर और नासिका भारी होता तो किसी की शोभा न्यून हो जाती, और एक का शरीर 4-5 सिर वाला है तो एक का महाराज जो है पुनः शरीर भी सुंदर हो और वस्त्र आदि न हुए तो शोभा पूर्ण नहीं होती। जहाँ बाघंबर सर्प विभूति और 5 सिर हैं, वह पीताम्बर और दिव्य आभूषण के सामने शरीर की छवि को कैसे हो सकता? बहुत अंग होने से विराट का रूप हो जाता है, विराट की गिनती शोभा में नहीं है। 4 भुजाओं से अधिक अशोभा 4 मुख की होती है, और उससे भी महाराज 5 मुख वाले की। अपर देव को नासी 3 देवताओं का सादृश्य कथन किया, उपमा दी पर वे समता योग्य नहीं ठहरे। जितने भी देवता हैं उपमा में दिए जाने योग्य नहीं, क्योंकि देवता तो मिथिलापुरवासियों के समान ही सुंदर नहीं। भला राम जी की उपमा के योग कब हो सकते हैं? यहाँ तक कि देवताओं की सुंदरता कही, उनमें उपमा ढूंढी। तब असुर नाग नर मुनियों को ढूंढा, उसमें भी कोई शोभा नहीं दिखाई, कारण कि देवताओं में कोई रचना सुंदर नहीं। तब मनुष्य किस गिनती में है? तात्पर्य है कि जब त्रिदेव ही समता में नहीं ठहरे, तन्य देवताओं की समता नहीं दिया और देवताओं की ही समता न दी, तब नार नाग असुर मुनि का नाम ही नहीं लिया। इनका नाम तक लेना व्यर्थ समझा, बिल्कुल तुच्छ। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की सुंदरता जगत प्रसिद्ध है, पर महाराज 4 भुजाएं हैं। कामदेव तो रजोगुणी है और साधु संत योगी ज्ञानी आज को शत्रु मान करके सताने वाला है, यह तुलना योग्य नहीं बना। विष्णु सत्गुणी है और चतुरानंद रजोगुणी हैं,
इन दोनों में अधिकांश दोष है। पुरारी तो बात दूसरी, वो तो महाराज तमोगुणी हैं, पुर के अरी हैं, और यहाँ जनकपुर में महाराज रूप सिंध के दर्शन से आनंद सिंध की बाढ़ आई हुई है। कहती हैं कि बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग गंग पत बारी हैं, कोटि कोटि शत काम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले कहा कोट काम की छवि जीत लिया, अंत में कहती कि 100 करोड़ काम एक अंग पर निछावर, एक एक अंग इनका इतना सुंदर है। अर्थात कोट काम का जीतना तो कहा ठीक नहीं हो सकता, कोट सत्काम एक एक अंग पर निछावर करना है। वही किशोर अवस्था है, सुखधाम के सदन है, श्याम गौर है, सुख के धाम है, अर्थात अवस्था से शोभित है, सुंदरता से शोभित है, वर्ण में शोभित। इस तरह सर्वांग की शोभा एक इकट्ठा की किशोर अवस्था सर्वांग में। महाराज कह रहे हैं कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव एवं असंख्य कामदेव को भी श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा के योग्य नहीं माना। अर्थात जो है महाराज द्युति, लावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता जो शोभा के अंग हैं उन सबों में मणि सुंदर सुंदर सुखधाम है, मुख से परिपूर्ण भरे हुए। भाव यह कि जिनके दर्शन मात्र से नेत्र और मन सुखी हुए, उनकी प्राप्ति होने पर जो सुख होगा उसे कौन कह सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश में दोष दिखाएं, कामदेव में उनका अनंग बिना अंग का होना दोष यहाँ नहीं कहा। महाराज इस प्रकार से अशोभित वस्तु को निछावर करने से श्री राम जी की शोभा की प्रशंसा क्या रह जाती। दूसरे यहाँ तनधारी को उपमा दे रही, जैसा आगे भी कहती, कहो सखी असको तनधारी, अर्थात कोई धन तन वाला है ही नहीं। अतन कहना संगत नहीं होता, बिना तन का महाराज स्वरूप कैसे दिखाई पड़ेगा। सखिन काम कोट छब जीती, यहाँ छवि का वर्णन उपक्रम है, और कोट कोट सतकाम परवारी ये उपसंहार। अर्थात सखी ने कोट काम के छवि को जीतने का उपक्रम उठाया अर्थात प्रारंभ किया, और कोट कोट कामदेवों के निछावर फेंक देने पर उपसंहार किया। महाराज इस प्रकार से विश्वामित्र ने कहा, जाय देख यावह नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को